जी कैसे आप उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी अदनान फैशन पाकिस्तान और आज जो है मैं लाहौर की एक बहुत ही जो है फेमस प्लेस जो है ना आपके साथ एक्सपोज करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है, बहुत मज़ा आने वाला है। और जो है ना कमेंट बॉक्स में गेस करके बताएं ये कौन सी जगह है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप सबने मुझे कमेंट्स में बताना है, लेकिन जो है ना ये दरवाज़ा देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम तो आज किसी जो है ना वो किले में ही मौजूद हैं। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत किले में मौजूद हैं। और किले में क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये किला कैसे तैयार होता है, शाही किला में ही आप दरवाज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये दीवार जो है ना इसको मिट्टी ने खा लिया हुआ है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा हिस्ट्रीज़ है, जैसे कि हॉरर हिस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है ना हॉरर से नाम लिया और अभी से मुझे जो है वो अंदर से ऐसे फील हुआ कि जैसे जो है ना कुछ है। ये मतलब मैं बोल रही हूँ, हमारी आवाज़ गूंज रही है, या दरवाजे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मना किया हुआ है, लेकिन हमने जो है ना रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा है कि साइड पे कोई नहीं आता है और आपने जो है वो अपनी जिम्मेदारी पे ही अंदर जाना है। और लेकिन अब हम अंदर नहीं जा रहे हैं, यहाँ तक ही आएंगे कि हमें भी अपनी जान बहुत ज़्यादा अजीज है, तो हम यहाँ पर ही आएंगे और यहाँ से ही वापस जाएंगे। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किले में एंटर हो रहे हैं तो किला इतना बड़ा होता है कि हम जो है ना घूमते घूमते जो है ना वो अपनी टांगों से भी जो है ना हाथ हो बैठते हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो है ना वो आपको गाड़ी दिखाऊंगी, जो कि आज हमारे साथ गाड़ी होंगी और जो हमारे साथ गाइडर भाई होंगे। तो इस गाड़ी पे जो है ना आज हम किले का विजिट करने लगे हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी। तो चले जी। गाड़ी में जो है ना वो एंटर हो चुके हैं और हमारे साथ जो है ना मौजूद है आज गाड़ी के साथ साथ जो है ना वो हमारे गाइडर भी हैं, नुमान भाई। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नुमान भाई आज हमें जो है इस किले के बारे में जो है ना गाइड करने वाले और हमें बताने वाले हैं। तो नुमान भाई आप सबसे पहले तो मुझे ये बताने कि ये किला कितने रकबे में जो है ना वो होगा और इसकी जो है ना कोई खासियत या ये क्यों बना था, अब आपने मुझे डिटेल इस वीडियो में बताना। अब ये शालामार बाग जो है ये जी 1641 में बनना शुरू हुआ था और 46 में कंप्लीट हुआ था। 5 साल में तैयार हुआ था और उस वक्त इस बाग के ऊपर 6 लाख रुपए लागत आई थी। और जिस तरह आपने पूछा इसका रकबा, इसका जो रकबा है ना मौजूदा वो है जी 40 एकड़। 40 एकड़ पर ये मुश्तमिल है और इसके 3 तख्त हैं। 3 से मुराद जिस तरह घर के पोर्शन नहीं बने होते, इसके 3 पोर्शन है। आपके आसानी के लिए बोल दूंगा कि पोर्शन बने हुए हैं। पहला पोर्शन ये है जिसको फरा बख्श बोला जाता है, सेकंड फैज बख्श है और थर्ड हयात बख्श। ये 3 तख्त है। अच्छा, ये जो है लगे हुए हैं ये अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि पानी का बड़ा सीन कहा जाता है कि ये पानी के ऊपर है। पहले तो मुझे वो जो है वजाहत कर दें, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना जिस तरह ये फाउंटेन्स देख रहे हैं, आपके फाउंटेन्स लगे हुए हैं, इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी देखें। ये फाउंटेन उसी वक्त के लगे हुए हैं और अभी तक वर्किंग में है। लेकिन इनको चलाने का तरीका पहले और था, अब और है। पहले सिस्टम इसका ये किया गया था कि इंडिया से शाहपुर नहर निकाली थी शाहजहां ने अपने नाम से, वहां से इसका पानी आया करता था। और वो गेट देख रहे हैं पीछे, वो जो ब्रिज देख रहे हैं आप मेट्रो ऑरेंज लाइन का, इसके ना सेंटर में वाटर टैंक रखे गए थे जेर जमीन, जो वहां से पानी आया करता था। तो वाटर टैंक के अंदर फिल हुआ करता था।
जब वाटर टैंक भर जाते थे तो उस प्रेशर से फाउंटेन चला करते थे, क्योंकि आपको पता उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना इस तरह की टेक्निक थी जिस तरह आज हम मोटर लगाते हैं घर में टैंकी वगैरह भरने के लिए। किसी भी चीज़ को फ्लो देने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उस वक्त तो नहीं ना सिस्टम, तो इन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की थी। और अब इसके अंदर टर्बाइन लगी है, ट्यूबवेल है जो इसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि अब आपको पता हर चीज़ है हमारे पास, इससे चलाए जाते हैं ये फाउंटेन्स। अभी ये डेंगू की वजह से बंद है, इंशाल्लाह चलेंगे। आपको पता है कि डेंगू का मौसम फिर स्टार्ट हो गया हुआ है, उस वजह से ये बंद कर दी गई है, अदरवाइज ये वर्किंग में ये चलते हैं। अच्छा नुमान भाई, मैंने एक बात सुनी है कि यहाँ पर जो ना काफी कोई हॉरर सीन भी है, तो वो नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस जो भी होता है ये मॉर्निंग में खुलता है। वैसे ये वॉक के लिए खुलता है, अज़ान नमाज के बाद खुलता है। बाहर वाला पोर्शन इसका वॉक के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे योगा, जिमनास्टिक, कराटे वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे क्लासेस होती है बाकायदा। कुछ लोग जो आए होते हैं अपनी वॉक वगैरह करते हैं, वो वॉक वगैरह भी करते हैं। फिर 7 बजे जाके, जैसे आप निगार खाने में आए, वो निगार खाना था जहाँ से आप मेरे साथ बैठे हैं, वो निगार खाने के सेंटर में गेट लगा हुआ, आपने देखा होगा बड़ा, वो खुलता है 7 बजे। फिर ये अंदर वाला पोर्शन खुलता है और मगरिब के साथ ये बंद हो जाता है। इसका फिर कोई चांस ही नहीं है कि कोई अंदर रहे जिसको कोई ऐसा कोई सीन वगैरह हो, तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये जो इबादत के लिए जो मकबरा टाइप ये जी मरकजी बारादरी है, और ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं मोर ग्राफ्ट बिल्डिंग। बेसिकली ये बाग था शालामार गार्डन, ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। शाहजहां के बाद जब 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने सदारत संभाली थी, तो इनका दोस्त था विलियम मोर, ये गोरा था, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया और ये उसी के लिए जगह बनाई गई थी। जैसे कि आप वो बोर्ड देख सकते हैं लिखा हुआ मोर ग्राफ्ट बिल्डिंग, ये विलियम मोर के लिए बनाई गई थी। और बेसमेंट में रूम बनाया गया था उनके लिए। और आप देखें कि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये बेसमेंट में रूम था, इसको उन्होंने मेंटेन करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर इसका मेंटेन करने के लिए क्या सिस्टम किया होगा, वेंटिलेशन के लिए क्या सिस्टम किया होगा, तो इन्होंने ना साइड पे वेल डिज़ाइन किया था। वो देख रहे हैं साइड पे, जहाँ पे आप ही बैठी है ना, इसी की बैक साइड पे ना वेल डिज़ाइन किया था साइड पे। और वेल के नीचे वाले लेवल में पानी था, जब और सेंटर में ना इसको रूम को खिड़की दी गई थी जिससे हवा नीचे जाती थी और वेंटिलेट होकर वापस रूम में आया करती थी और रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता था। और जहाँ पे ये 3 जालियाँ लगी हुई, ये महाराजा रंजीत सिंह का, जिन्होंने ये रूम बनवाया था उनके लिए, उनका ड्राइंग रूम था ये। अब इसमें आफ्टर और बिफोर की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये जो मरकजी बारादरी है, बारादरियाँ भी तब इसलिए बनवाई जाती थी कि रोशनी और हवा है, और शाम के वक्त मलका मुमताज़ बेगम इनमें खैमे लगा के बैठा करती थी। आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर लगी हैं, यहाँ पे खैमे लगा के वो बैठा करते थे। ये जिसका दूसरा पोर्शन है, यहाँ पे जाने के लिए आपको ये स्टेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ये इसका दूसरा पोर्शन है और ये पोर्शन इससे 10 फीट नीचे है। इसको 10 फीट नीचे रखने का मकसद यही था कि जिस तरह के मैंने आपको बताया कि फाउंटेन पानी जो पीछे से आया करता था, उस पानी की ग्रेविटेशन को कंट्रोल करने के लिए ये पोर्शन एक दूसरे से 10 फीट नीचे रखे गए थे, ताकि जो पानी पीछे से आ रहा था वो ऊंचे वाला लेवल था, वो ऊंचे वाले लेवल ने इस फरा बख्श को पानी दिया तो इसके फाउंटेन चले, फिर फरा बख्श ने नीचे फैज बख्श को दिया तो इसके फाउंटेन चले। ये सारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं ना नीचे भी, फिर इससे नीचे फिर तीसरा था, फिर ये एक दूसरे से कन्वर्ट थे तो चला करते थे ये। और ये वाला पोर्शन स्पेशल रक्स के लिए बनाया गया था। और ये जो पोर्शन था ये स्पेशल रक्स के लिए बनाया गया था। जब चांद की रोशनी ज़्यादा होती थी तो उस दौरान यहाँ पे रक्स हुआ करता था। आप देखें ना कि जब चांद की रोशनी ज़्यादा हो और पानी में रोशनी पड़े तो किस तरह खूबसूरत सा मंजर बनेगा, शेडो निकलेगा भाई। तो उस दौरान यहाँ पे रक्स हुआ करता था। ये पानी के सेंटर में जो तख्त बना हुआ है, यहाँ पे उस वक्त कनीज़ों का डांस हुआ करता था। तो साइडों पे सुरख बारादरियाँ, इनमें म्यूजिशियन बैठा करते थे। और आप देखें कि इनमें म्यूजिशियन बैठा करते थे और वो जो सामने सफ़ेद बारादरियाँ, इनमें जो बाहर से वज़ीर आया करते थे और जो गेस्ट आया करते थे वो इनमें बैठा करते थे। ये राइट साइड पे जो तख्त बना हुआ, यहाँ पे बादशाह खुद बैठा करते थे। ये इतनी दूर थे तो इन तक आवाज़ कैसे पहुँचती होगी। तो इनमें सिस्टम ये किया गया था, जो सुरख बारादरियाँ हैं जिनको कहा जाता है कि इनमें म्यूजिशियन बैठा करते थे, इनमें उस वक्त इको साउंड ज़्यादा रखा गया था। इनमें आवाज़ गूंजती है और अभी भी इनमें आवाज़ गूंजती है। आप नीचे जाएंगे, क्लैप करेंगे, आपको आवाज़ रिपीट होगी। और इसके जो वो सफ़ेद बारादरियों के सेंटर में जो स्पेस देख रहे हैं, खाली जगह बनी हुई है, इसके सेंटर में ना मोर्चियाँ बनाई गई थी जिनमें दिए रखे जाते थे देसी घी के। और यहाँ से पानी नीचे गिरता था और नीचे से फाउंटेन ऊपर आया करता था। ये पानी और रोशनी जब आपस में मिला करते थे तो आसमान पर कलरफुल लाइन बना करती थी, जिससे रैम्बो कहा जाता है। और यहाँ से वो शाहजहां बैठा करते थे और देखा करते थे और खुश हुआ करते थे। इस तख्त के पीछे 1 पीस मार्बल लगा हुआ, पूरा तकरीबन 10 से 15 फीट का वो मार्बल है और 1 पीस मार्बल है जिसको हाथ से बनाया गया था, जिसकी तराश हाथ से की गई थी। अगर इस लेवल पे आप जाना चाहते हैं तो ये तेरा यहाँ से आप जाएंगे।
ये जी एलिफेंट स्टेयर है, यहाँ से मुगलों की शाही सवारी हाथी गुजरा करती थी पहले। अच्छा, मैंने जो है ना वो देखा कि गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं ना, तो ये जो है ना स्पीकर लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं जो है ना नुमान भाई से पूछूंगी कि इनका क्या रहा था, किले के साथ साथ जो है ना वो हमें ये भी आप बताएं, गाइड करते हैं अपनी गाड़ी का। गाड़ी में जो स्पीकर लगे हुए हैं, ये जो कोई आ जाए, हमारी बहन कोई दोस्त आ जाए, वो कहता है जी म्यूजिक सुना दे, तो फिर उसको म्यूजिक वगैरह भी सुनाते हैं, इसको एंजॉय करवाते हैं। अच्छा, इसमें म्यूजिक क्या है? म्यूजिक जो मर्जी, जो आपका दिल करे अच्छा, सुनना सब कुछ ही चाहिए, है, जो सही, सही। सबके लिए वाइप ऑन करके दे देते हैं, जो जिसका दिल करे सुन सकता है अपनी मर्जी से। ये देखिए जी सिक्योरिटी टॉम बने हुए हैं, ये ऊपर आपको पीछे से इसका व्यू दिखाते हैं ऊपर से। ये देखिए जी, यहाँ पे ऊपर सिपाही ड्यूटी के लिए खड़े हुआ करते थे, जो नाइट में यहाँ रुकते थे, तो इनके लिए सेंटर में रूम बनाया गया था, वो आराम करते थे। यहाँ पे ये सेंटर में रूम बनाया गया, वो आराम करते थे। तो साइडों पे दरवाजे लगे हुए हैं, ये स्टेयर है ऊपर जाने के लिए। बाग के अंदर 6 मोर्चे हैं, 4 ऊपर वाले पोर्शन पे हैं और 2 नीचे वाले पोर्शन पे। इस तरह के ये जो पहला पोर्शन है फरा बख्श, ये अपने वक्त का शाही पोर्शन था, यानी कि उस वक्त जब शाही फैमिली आया करती थी, रॉयल फैमिली, तो वो इस पोर्शन के ऊपर मुकीम हुआ करती थी। किसी अदर पर्सन को इजाजत दी थी इस पोर्शन के ऊपर आने के लिए। इसी तरह जब वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये मलका मुमताज बेगम की ख्वाबगाह, जिसे क्वीन बेडरूम कहा जाता है। जब शाम के वक्त मलका मुमताज बेगम तीसरे तख्ते पे जाया करती थी चहलकदमी के लिए, फल खाने के लिए। ये बता दूं कि जो पहले वक्तों में यहाँ पे हर किस्म का फल मौजूद था, अब ज्यादा आम और जामुन के दरख्त लगे हुए हैं। तो जब वो नीचे जाया करते थे तो वापसी आया करते थे, तो यहाँ पे स्टे किया करते थे। ये यहाँ पे मलका मुमताज बेगम का रूम और उनके साथ उनके कनीज़े सर्वेंट्स जो उनकी देखभाल के लिए हुआ करती थी, उनके रूम बने हुए हैं। ये जी सेंटर वाला रूम मलका का था, जो साइडों पे रूम है, 2 रूम उस तरफ बने, 2 रूम इस तरफ बने, ये इनकी कनीज़ों के रूम थे। इस मलका के रूम के पीछे तालाब भी बना हुआ था, जाके वो जब वो यहाँ बैठती थी तो हवा आती थी, तो पानी से टकरा कर वो ठंडी हुआ करती थी। तब तो लाइट वगैरह तो नहीं थी ना उस वक्त। वो सामने जी ऑरेंज लाइन गुजर रही है, ये भी बहुत जबरदस्त। ये ऑरेंज लाइन से भी यहाँ पे बहुत फायदा हुआ लोगों को, जो दूर से आते थे, वो यहाँ पास ही स्टेशन है, यहाँ पे उतरते हैं, अंदर आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। तो जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको तो मैं कहूँगी कि आप सब यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा प्लेस है। और तफरीह का हमें अपना पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या क्या तफरीह फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी जगह है। फैमिलीज आए, अपना बैठे यहाँ पे, खाना पीना एंजॉय करें, यहाँ पे बच्चों के साथ खेलें। यहाँ पे ये सामने जी किंग बेडरूम आ रहा है, जिसे आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। इसका जी फ्लोर चेंज है, ये जो फ्लोर देख रहे हैं आप, ये फ्लोर चेंज है इसके। ये 2 रूम बने हुए, एक रूम ये बना हुआ है, एक रूम वो बना हुआ है। ये 2 रूम है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां बनाई गई थी, और इसका जो फ्लोर है ये चेंज है। जब ये स्टार्टिंग में जब बाग बनाया गया था तो ये फ्लोर सुरख पत्थर से थे, क्योंकि शाहजहां को सुरख पत्थर ज़्यादा पसंद था। जब सुरख पत्थर से बनाए गए थे तो ये 19 में जाके फ्लोर डैमेज हो गए थे, तो ये दोबारा बनाए गए, इसका भी और वो मरकजी बारादरी का भी। मरकजी बारादरी की ये भी हिस्ट्री है कि इस्लामी रियासत की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो भुट्टो साहब ने करवाई थी ना, वो भी शालामार गार्डन के अंदर हुई थी। तो तब वो VIP गेट खुला था, वो किंग बेडरूम के सेंटर में गेट देख रहे हैं आप, ये तब खुला था। और वो इस्लामी रियासत की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वो वहाँ थी। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें इस्लामी ममालिक सामने आए हों। वो यहाँ पे हुई थी, वो बारादरी के अंदर करवाई गई थी, सारे इस्लामी सरबराह सामने आए थे। और नीचे वाले पोर्शन जहाँ मैंने आपको बताया कि रक्स हुआ करता था, उस पोर्शन के ऊपर रियाया खड़ी हुई थी सारी, यानी कि पब्लिक खड़ी थी वहाँ पे सारी। तो हमारा मुसलमान है, हमारा ईमान है कि जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो हमें फलदार दरख्त, पानी की नहरें, बागात वगैरह मिलेंगे। बेसिकली जो शालामार गार्डन था, इन्होंने जन्नत के कॉन्सेप्ट को बनाया था, यानी कि दुनिया में ही इन लोगों ने अपनी जन्नत बनाई हुई थी। यानी कि इनका था कि हमने मरना ही नहीं है, लेकिन अब देखें ये सारा उनका सवाल पड़ा हुआ, सब चले गए। अच्छा जी, मेरे कैमरा मैन ने कहा है कि आप जो है ना ये पानी में ना सांप हैं, तो इसके बारे में बताएं। तो मैं जो है ना अपने व्यूवर से कहूँगी कि अगर किसी को पता है इन सांपों के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और
हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके। गाइडर लेते हैं ना, गाइडर लेने के यहाँ आते हैं बात करती। गाइडर लेने का मकसद क्या होता है? गाइडर लेने का मकसद ये होता है कि हम जो है ना, हमें इतना इन हिस्ट्रियों का नहीं पता है, तो गाइडर से हमें क्या फ़ायदा मिलता है आप सबको। हमें तो हम तो पढ़ा लिखा हुआ जो ना पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए हम गाइडर लेते हैं कि वो सब जो है ना, जो भी चीज़ें यहाँ की तारीखी मकामात है वो सब जो है ना वो आपके साथ शेयर करें और आपको भी जो है ना पता हो, आपके भी नॉलेज में इजाफा हो। यहाँ पर जो है ना बादशाह सलामत बैठा करते थे, जबकि वहाँ पर जो है ना रक्स हुआ करता था। तो ये पीछे से व्यू बताएं आप, ये जो है ना फाउंटेन लगा हुआ है और यहाँ का पानी जब आता था, तो इस व्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा दिखता हो। जैसे कि जो है ना वो हमें गाइडर ने गाइड किया कि लाल पत्थर को जो है ना बादशाह सलामत को लाल पत्थर बहुत ज़्यादा पसंद था और यहाँ से जो है ना हाथियों की भी सवारियाँ जाती थी। तो ये अगर हम दिखा सकें, यहाँ से जो है ना वो हाथियों की सवारी जाती थी, मतलब उस ज़माने की लैंड क्रूजर की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि बताया आपको कि जो है ना वो सामने कलीजे नाचा करती थी और यहाँ पर जो तबला नवाज होते थे, मतलब म्यूजिशियन जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर बैठे होते थे, कुछ यहाँ पर और कुछ सामने। तो हम ये भी आपके साथ जो है ना एक्सपोज करते हैं। यहाँ से नीचे जो है ना ये सारी ऐसे हाथियों की ही सवारी जाती थी। ये सारा ट्रैक जो है ना हाथियों के लिए था। जब बादशाह सलामत ऊपर आते थे हाथियों पे सवार होके, और जब नीचे जाते थे तभी हाथियों पे। और यहाँ पर जो है ना खूबसूरत बहुत जामुन और आम के, ये आम के दरख्त हैं और जामुन के दरख्त हैं। काफ़ी जो है ना माशाल्लाह से लाल पीले नीले हर कलर के जो है ना हमें फूल मिले हैं। कुछ तो जो है वो देखिए पिंक कलर दूर बहुत ज़्यादा है, और घास में जो है ना जैसे कि बारिश हुई और पानी जो है ना वो रोका हुआ, तो मिट्टी में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये दूर से ये करवा रही हूँ कैसा है। और माशाल्लाह से इतने ही प्यारे फ्लावर हैं, बहुत प्यारे माशाल्लाह से। दिल खुश हो गए इस किले में आके, और मैं आप सबसे भी कहूँगी जो कि लाहौर में, और अगर कोई लाहौर का विजिट करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर ज़रूर है। अच्छा, हमें जो है ना अगर दूर लंबा बहुत ज़्यादा ट्रैक पड़ा है तो क्यों ना हम शॉर्टकट लें। लाहौर ये शॉर्टकट लेने में वैसे भी माहिर होते हैं। हमने शॉर्टकट ले लिया, इतने लंबे सफ़र से हम बच गए। तो मैं एक बात करूँगी कि यहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल चढ़ाई होती तो हाथी जो इतने मोटे होते हैं वो कैसे चढ़ते होंगे। और ये जो है ना सारे जितने भी उनके वो थे सिपाही वगैरह, उनके सारे जो है ना रूम्स हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो बंद है, इसलिए जो है ना वो जाना हमारा फजूल ही है। हमने दोबारा अपनी गाड़ी जो है ना वो पकड़ ली है और अब हम भाग रहे हैं बाहर वाली साइड पे। और ये वही जगह है जहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जी किंग बेडरूम था जहाँ पे शाहजहां आराम किया करते थे। और इसी के साथ ये पहले जो दरवाजे बने हुए छोटे, ये पहले एंट्रेंस यहाँ से हुआ करती थी। जहाँ से आप आए हैं ये रास्ता नया बनाया गया है मेट्रो 19 लाइन के बाद। पहले एंट्रेंस यहाँ से हुआ करती थी। इसी तरह ये बाहर दीवार के साथ पार्किंग हुआ करती थी। जब ये बनाएगा, जब ये 19 लाइन बनी उसकी वजह से तो ये पार्किंग हमारी बहुत डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से यहाँ से ख़त्म करके जहाँ से आप आए ये रास्ता नया बनाया गया। फिर इसी तरह सामने सिक्योरिटी टाउन आ गया। ये इसी की सिमत में एक सामने आएगा, इस सिमत में आएगा सामने। टोटल 4 सिक्योरिटी टाउन बनाए गए थे ऊपर वाले पोर्शन पे। इसी तरह जहाँ से आप आए थे ये हम उधर वापिस आ गए हैं और इस जगह को बोलते हैं निगार खाना। निगार खाने से मुराद कि उस वक्त जब शाही पैगाम आता था तो यहाँ पे अलर्ट करने के लिए निगार और थाप बजा करती थी इस पोर्शन पे। यहाँ से हमारा काफिला हुआ तो शुरू, वहाँ पर आकर हमने अपनी गाड़ी को जो है स्टॉप कर दिया हुआ है। और बहुत अच्छा लगा आज के किले के मनाजिर। और जो लाहौरी है, मैंने पहले भी आप सबसे कहा है कि ये फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि एक दफ़ा यहाँ का ज़रूर विजिट करें, अपने बच्चों को लेकर आएँ। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है ना वो तफरीह है। और बच्चे आ गए, जब बच्चे आ जाते हैं ना फिर हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, तो शोर शराबा होता है। तो मैं अपनी वीडियो को करूँगी यहाँ पर एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।